टीम आशा मैवरिक्स, जो गेंद कमेटी की ओर से प्रोवाइड की जाएगी उस गेंद से आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ से जीत बहुत ज़रूरी है। टीम के एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज जावेद और इरफान दोनों की जोड़ी इस वक्त मैदान पर है और दोनों ने शुरुआत पिछले मैच में दिलाई भी थी। बाकी बल्लेबाजों ने लेट डाउन किया था, गेंदबाजों ने बहुत रन्स कंसीड किए थे, इसी वजह से एमआई की टीम ने वो मैच में शिकस्त झेली थी। ये मैच ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 100 रन बोर्ड पर लगने वाले हैं और ये मैच लास्ट बॉल तक जाएगा। बहुत बढ़िया बैटिंग होती हुई, रन्स लगाने होंगे, रन्स लगाने से ही आप मैच में अपनी कवायद, अपनी चांसेस को तेज कर पाएंगे।
गेंद को फ्लिक कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और धीरे धीरे सही लेकिन अंकुश लगाना होगा, विकेट चटकाने होंगे। आशा मैवरिक्स की टीम में अब तक वो बात नजर आई नहीं है। क्या आज वो दिन है, क्या आज वो परिवर्तन का दौर है जो इस टूर्नामेंट में उनको वापसी कराएगी? आपती में 6 रन बोर्ड पर लगे हैं। नाउ ऑन स्ट्राइक विल बी जावेद, टीम के इंपॉर्टेंट बल्लेबाज, पिलर ऑफ टीम मोदापारा इन्फिनिटी ऑन नॉन स्ट्राइकर, एंड वी हैव इरफान सद्दाम, वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल बैट्समैन, फायर पावर विद द बैट ऑन बॉलिंग अटैक प्रहलाद पारधी। बहुत अच्छा शॉट, मैं लगातार कह रहा हूं कि ये अच्छे बल्लेबाज है, उसका आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करने की ये कोशिश करते हैं और बाकी बल्लेबाजों को ये प्रेरणा देते हैं कि अगर मैं चल सकता हूं, मैं लगातार कोशिश कर सकता हूं, तो आपको भी वो चीज करनी होगी। अपने फंबल, अपने रनअप पर हल्का सा फंबल हुए थे प्रहलाद, और इस वक्त जब फील्डिंग कर रहे थे तो उनका कहना था कि अभी वो दौर चल नहीं रहा है, ना बॉल सही से गिर रही है, ना बैट से रन बन रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है अपने मोमेंटम को शिफ्ट करने का, मैच में वापसी दिलाने का। बेहतरीन शॉट, जितनी बार देखेंगे उतना आकर्षक नजर आएगा। सच वॉज द टाइमिंग ऑफ दिस शॉट, एक्सक्लूसिवली बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला गया शॉट। प्रहलाद को दबाव में डाल दिया है, लगातार सभी दिशा में, सभी डायरेक्शन में रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जावेद, एंड दैट इज व्हाई आई एम रेगुलरली रिपीटिंग इट, ही इज सच अ क्लास प्लेयर फॉर हिज टीम। फुल टॉस गेंद थी, जरूर इस वक्त सिंगल जरूर चुराया है, लेकिन रन्स आने लगे हैं इस ओवर में। 2-3 बाउंड्रीज आ चुकी है और इस वजह से रन गति में लगातार इजाफा हो रहा है। बहुत अच्छा शॉट, बाई सेट कर दिया है 4 रनों के लिए, और अगर इंडिविजुअल 100 लगाते हैं इरफान, तो फिर 5100 रुपये स्ट्रीमीफाई की ओर से प्रदत्त किए जाएंगे। अच्छा शॉट एक और, लेकिन खिलाड़ी मौजूद।
2 ओवर 1 गेंद 21 रन बोर्ड पर। 1 विकेट के नुकसान पर जावेद का इस वक्त चलना बहुत ज़रूरी। मोहनीश को इस वक्त ऊपर की क्रम में बैटिंग करने के लिए कप्तान ने भेजा है। बहुत अच्छा शॉट, लेकिन बुलेट प्रूफ छक्का लगा दिया जैसे ही फ्लैट, और एकदम तेज गति से गेंद ट्रेवल कर रही थी। दोनों खिलाड़ी को मौका नहीं मिला सरकने का, लेकिन गेंद इठलाते बरखाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, स्लोअर गति की गेंद थी, और यहां से रमजान को वो कोशिश करनी होगी अपनी टीम के लिए, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस दोनों कलेक्टिवली अच्छा होगा, तब जाकर मैच में आप ये जीत शब्द का लुत्फ उठा पाएंगे। ये बहुत बहुत ही खराब तालमेल, ये शॉट की जरूरत तो थी, लेकिन रन आउट की जरूरत थी नहीं। खराब तालमेल की बदौलत बिना गेंद खेले, बिना कोई कंट्रीब्यूशन दिए जाना होगा मोहनीश राजपूत को। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट, और उतना ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट। अजीम अली नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं, और ये अच्छी जोड़ी मैदान पर इस वक्त मौजूद है। दोनों ही बल्लेबाज जितना लंबा बैटिंग करेंगे, जितने देर क्रीज पर रहेंगे, रन्स अपने आप आएंगे। दे नीड टू मेक श्योर कि दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन द मिडल ऑफ द पिच एंड स्टार्ट कलेक्टिंग रन्स with singles, doubles and the odd boundaries in the gifted free deliveries offered by the bowler. 3 overs 28 runs 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़े से चार्ज अप नज़र आ रहे हैं आकाश पांडे, और इस वक्त वो चार्जिंग का लेवल ज़रूर 100% रखना होगा। नॉट इवन 1% लेस, 2% लेस, इट शुड बी 100%, एंड सम टाइम इट मे क्रॉस दैट 100% लैंडमार्क एज वेल। इस प्रकार की जब आप ऊर्जा लेकर आएंगे, तब जाके आप अपने लीडरशिप को बेहतर अंदाज में बहुत प्यारा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। सिर्फ 1 रन ज़रूर बोर्ड पर लगे हैं, लेकिन शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। प्रॉपर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, क्लासिकल लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे हैं जावेद। बाउंड्री लाइन पर लगातार गेंद को ढकेलने की कोशिश होती है। अलोंग द कारपेट इनका शॉट जितना अच्छा देखने में लग रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ड्यूस बॉल से गेंद आती है बल्ले पर,
सिर्फ फ्लिक करना होता है, टाइम करना होता है, ठीक उसी अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी रेयर साइट इन टेनिस बॉल। वाइड बॉल सिग्नल्ड बाय द अंपायर। 31 रन से सिर्फ 1 रन दूर, 30 रनों पे 2 विकेट गिर चुके हैं। ये इस वक्त 3.1 ओवर का काफिला पूरा हो चुका है। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर गति की गेंद थी। एक टाइम पर बल्ले को फेंकने का प्रयास किया था, चलाने की कोशिश करी थी, और वो बल्ले पर आप अगर गौर करेंगे पीछे की ओर वो कालापन उष्म गर्मी को सोखने का प्रयास होता है, और सामने की ओर वो जो लगातार थ्रेडिंग कही है, जानना है कि ये बैट उनके लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन अभी तक तो गेंदबाजी जो हो रही है वो बहुत अच्छे लाइन और लेंथ के साथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अमनदीप ज़्यादा टॉल हाइटेड है नहीं, लेकिन अपनी गेंदबाजी से उन्होंने बहुत अच्छा वेरिएशन लाने का प्रयास किया। और अगर आप अजीम अली जैसे बल्लेबाज को दबाव में डाल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ कैपेबल बॉलर। But how long you can put this batsman under pressure? Not for much longer duration of time. This was a superbly timed shot towards the long off fence for a maximum. फिर से मैच की ओर आगे बढ़ते हुए अमनदीप टू अजीम अली। फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज की ओर ड्रिफ्ट हो रही थी गेंद, अंदर की ओर आ रही थी। ज़्यादा टाइम मिला नहीं इस वक्त शॉट खेलने के लिए। फुल टॉस गेंद कभी कभी वो अचूक ब्रह्मास्त्र बन जाती है गेंदबाजों के लिए, जहां से विकेट की आपकी कोशिश होती है लेकिन विकेट मिलता नहीं है। लेकिन रन्स बनाने की कवायद आप कभी कभी रोक जाते हैं लो फुल टॉस गेंद से। बहुत अच्छा शॉट, बाइसेट कर दिया है दो खिलाड़ी को, और अच्छा फील्डिंग एफर्ट। बहुत अच्छी गेंद, लगातार गेंदबाजी का स्तर थोड़ा सा बेहतर होने लगा है, और इसकी कोशिश अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
बहुत अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। जितनी देर बैटिंग करेंगे उतना फॉर्म रिगेन करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे और इनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। मौदापारा इन्फिनिटी इस टूर्नामेंट में उस प्रकार का खेल उनका आया नहीं है और उनके प्रीमियम बल्लेबाजों से अब उम्मीद, और इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज वो बेहतर वो काम कर रहे हैं। बढ़िया शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, उतना ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट। 46 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। काम कंपोज्ड, बॉडी लैंग्वेज हमेशा नजर आता है। ज़्यादा एग्रेसिव बहुत कम नजर आते हैं अजीम अली, बोथ विद द बैट एंड बॉल। लेकिन उनके बल्लेबाजों से जो बल्ले से जो अलग निकलती है, आग निकलती है, जब अगर वो चल गए तो फिर खैर नहीं सामने वाली टीम की। बहुत प्यारा शॉट, डीप मिड विकेट का वो इलाका। 6 रन देकर जाएगा जावेद को और इस शॉट के साथ 50 रन पूरा करती हुई टीम मौदापारा इन्फिनिटी 5 ओवर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा शॉट। पहली गेंद पर अगर आप 6 रनों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स गेंदबाज के ऊपर आपने दबाव को शिफ्ट किया है। और अजीम अली और जावेद की जोड़ी ये बहुत बड़ा रोड़ा बनती हुई टीम आशा मैवरिक्स की टीम के लिए।
एक और बड़ा शॉट, ऊंची गई है इस वक्त और ये गेंद एक और 6 रन देकर जाएगी अजीम अली को। धीरे धीरे फॉर्म रिगेन करने लगे हैं बल्लेबाज और टीम इस वक्त एक अच्छे टोटल की ओर आगे बढ़ती हुई 65 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। और लगातार मैं ये चीज़ कह रहा हूं तो आप उनकी बल्लेबाजी में रिफ्लेक्शन देखिए, शॉट मेकिंग कितने आसान तरीके से खेलते हैं, हाफ हिट भी चलता है तो भी पूरे रन्स मिलते हैं। ये लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया था, वाइट बॉल करार दिया इस गेंद को। ये अच्छी गेंद थी, आप जितना पेस देंगे, पेस बहुत ज़्यादा पसंद है और हल्का सा आपको कटर्स वेरिएशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, लेंथ वेरी करनी होगी, अदरवाइज अजीम अली को पेस और वो भी गुड लेंथ के दायरे में, ओवर पिच, शॉर्ट पिच, ये सब उनका गो थ्रू एरियाज है। शॉट बढ़िया था, खिलाड़ी मौजूद थे, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस वक्त टीम एमआई के दोनों ही बल्लेबाज। क्या बात है, क्या ही बैटिंग कर रहे हैं, दोनों एंड से रन लगातार आ रहे हैं और ये रन गति का जो इजाफा है ये आशा मैवरिक्स की टीम को लगातार संकट में डाल रहा है। 6 ओवर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद थी और लास्ट मोमेंट पे अपने शॉट को चेक किया था। दोनों बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, दोनों ही ने बल्लेबाजों ने 16 गेंदों का सफर तय किया है, एक बल्लेबाज 28 रनों पर, दूसरा बल्लेबाज 38 रनों पर। संभाला है पारी को, ना सिर्फ संभाला है बल्कि अच्छे रन की ओर ढकेला है। एक चांस बना था रनआउट का, बहुत क्लोज चांस हो चुका था, लेकिन यहाँ से लास्ट मोमेंट पे दोनों ही बल्लेबाजों ने संभाला। एक विकेट गिर चुका है मोहनीस के रूप में रनआउट में, और अगर आप यहाँ से अच्छी पार्टनरशिप बुन रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि यह विकेट गिरे रनआउट के रूप में।
76 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। ये अच्छा ओवर है। एमडी सोहेल ने इस स्पेल में और इसके पहले ओवर में भी बहुत कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी करी है। विकेट कॉलम जरूर नदारद है। अच्छी गेंद, इस ओवर में वो बेहतर काम देखने को मिला है। जरूर विकेट नहीं आया है लेकिन रन्स बहुत तरीके से रुक चुके हैं इस ओवर में। 7 ओवर कंप्लीट होने को है 76 बोर्ड पर। सात ओवर 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ये तो समझ से बाहर फील्डिंग एफर्ट नजर आया। शायद बल्लेबाज के कारण माइंड डाइवर्ट हो गया था और इस मोमेंट का जरूर रील बनता नजर आएगा। कैच यहां पर उठा जरूर था लेकिन इस वक्त शिकार हुए खिलाड़ी गेंदबाजी टीम मोए मोए मोमेंट के। बहुत अच्छी गेंदबाजी लेकिन यहां पर ये जो चूक हुई है ये अचूक चूक है। इस प्रकार के शॉट्स रोकने होंगे। जहां पर एक अच्छी गेंद अगर 4 रन आपको देकर जा रही है, वो दिन आपका नहीं, वो पल आपका नहीं। और आशा मैवरिक्स के खिलाड़ी, दे शुड स्टार्ट रियलाइजिंग दैट कि ये जो टूर्नामेंट है ये धीरे धीरे आपकी पकड़ से दूर हो जाएगा अगर आप इस प्रकार परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। पिछली गेंद पर जो 4 रन मिले हैं वो 4 रन जरूर परेशान करेंगे। 83 बोर्ड पर लग चुके हैं। बाहरी किनारा गेंद जाती हुई शॉट थर्ड मैन के पास, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। अच्छा बचाव किया इस वक्त। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। डीप मिड विकेट के इलाके में एक और 6 रनों का इशारा। जावेद इज सिंपली प्लेइंग a blinder of a knock for his team, and this knock will not only give confidence to Javed but to the entire dugout, to the entire Modapara Infinity team.
एक वक्त उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि ये कैच भी छूटने वाला है। बहुत देर अपने आप को ट्रिगर मूवमेंट कर रहे थे, आगे पीछे की ओर जा रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली कैच के साथ जावेद की पारी का हुआ है अंत। तालियों की गूंज उनके डगआउट में। बेहतर पारी खेलते हुए, बेहतरीन पारी खेलते हुए वापस। सिर्फ 3 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। नब्बे रन बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। बलवीर को प्रमोशन मिला है और प्रमोट जैसे ही उन्हें अप दी ऑर्डर किया है उसका फायदा उठाना होगा बलवीर को। 8 ओवर पूरे, 91 रन बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदों का खेल शेष। ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए बलवीर, जाना होगा उन्हें वापस। टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज फिर से इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन फिनिश अच्छा करना होगा। आपकी स्टार्ट कितनी भी बेहतरीन हो जाए लेकिन आपका अगर समापन अच्छा है तब आपकी पकड़ मजबूत होगी और ये फिनिश अच्छा करना होगा एमआई मौदापारा इन्फिनिटी की टीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, इस बार छोर बदला था और देखिए ये दूसरा रन आउट हो चुका है इस मैच का। रन बिल्कुल भी नहीं था, गेंदबाज के पास गेंद है, शॉट खेल के बल्लेबाज कैसे पहुंच पाएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, ये गुत्थी कभी नहीं सुलझाई जा सकती। इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है रन आउट या फिर आपको स्ट्राइकर एंड तक पहुंचने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। A white ball signaled by the umpire। रन्स धीरे धीरे 100 रनों के करीब पहुंचने का आंकड़ा ये आगे बढ़ रहा है। 100 रन जैसे ये टीम अचीव कर लेगी एक मनोवैज्ञानिक एडवांटेज उनके करीब आ जाएगा।
बहुत स्टाइलिश अंदाज में गेंद को ढकेलने की कोशिश थी, लेकिन इसी कड़ी में बढ़िया कैच। जाना होगा अजीम अली को डगआउट की ओर। दिस इज डेफिनेटली अ गुड कमबैक फ्रॉम आशा मैवरिक्स। लगातार विकेट चटका रहे हैं और 100 रनों को अभी तक पार करने की जरूरत करने नहीं दे रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। बहुत अच्छा शॉट, पहली गेंद पर गेंद को ऊंचे, और इसी कड़ी में कैच छूटता हुआ राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, लेकिन फिलहाल वो काम बेहतर करना होगा। बॉलर मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी मेहनत पर पानी अगर इस प्रकार फेरेंगे तो फिर ज़रूर मुश्किल हालात बढ़ जाएंगे। बैटिंग पावर प्ले आ चुका है।
लौटेंगे। बहुत अच्छी बैटिंग की अ, पेशकश करी थी अजीम अली जावेद, दोनों की बेहतरीन नुमाइश, बेहतरीन पेशकश की बदौलत ये लक्ष्य बना है 112 रनों का आशा मैवरिक्स के सामने। कैसा उनका डगआउट रिएक्ट करने वाला है, कैसे उनके स्ट्रेटजीज काम करने वाले हैं इस मैच में, वो उनके लीडर और वो उनके कप्तान डिसाइड करने करेंगे इस मैच में।
रहे हैं और ये दोनों बल्लेबाजों को वो काम करना होगा जिस चीज़ के लिए उनके कप्तान ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जताया है। अब तक का सफ़र थोड़ा सा निराश जरूर है, लेकिन आज वो बेहतर मौका है। रन्स बोर्ड पर लग चुके हैं सामने वाली टीम के और आपके पास उस रनों को चेस करने का मौका है। दोनों ही अंपायर्स लगातार अच्छी अंपायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका डिसीजन रेशियो जो है बहुत अच्छी तरीके से, लगभग 95 से 98% के जो उनके फैसले होते हैं वो बहुत प्रबल और सटीक नज़र आते हैं। 1-2% वी शुड गिव इट टू एवरीवन अ चांस, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, भगवान नहीं। गलतियां इज डेफिनेटली, गलती होने का दौर है, गलती हर किसी से होती है और जब गेंदबाजों से गलती हुई है, टीम आशा मैवरिक्स के रन्स बने हैं, तो उस गलती का एहसास या उसकी भरपाई करना होगा उनके बल्लेबाजों को। 60 गेंदें, 112 दौड़ें। लॉन्ग ऑन की ओर गेंद को ढकेला था। सिंगल डबल्स के साथ ज़रूर काम बनेगा, लेकिन बाउंड्री की ज़रूरत हर ओवर में लगने वाली है। आप बाउंड्री कैसे अचीव करेंगे, कहाँ से वो बाउंड्री आएगी, ये सूत्र, ये फॉर्मूला आपको तलाशना होगा। फुल टॉस गेंद और ये बल्लेबाज स्पेशल है, वेरी वेरी स्पेशल, एंड ही इज नन अदर देन राम। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, पहले दिन से ही मुझे इम्प्रेसिव बल्लेबाज नजर आए थे इस टूर्नामेंट में। ये अच्छी गेंद, पहले से भाप लिया था गेंदबाज ने कि बल्लेबाज स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने लेंथ में खिंचावट करी थी, ऑफ साइड के दायरे में गेंद फेंकी थी और इंपॉर्टेंट डॉट बॉल आती हुई। ये अच्छा बैटल चलेगा। यातिश के सामने राम, एक और बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट, बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डर का निर्णय प्लीज एक बार बता देंगे। यस, 6 रनों का इशारा आ चुका है। बैक टू बैक डॉट के बाद सिक्स, सिक्स के बाद फिर से डॉट, इस प्रकार का दौर चल रहा है। 12 रन बनाकर बहुत आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं राम। ये ज्यादती हो गई थी। रन्स बोर्ड पर आ चुके हैं, लेकिन आप पावर प्ले को बड़ा बनाने की कोशिश में, आपने कोशिश बढ़िया करी थी, हलचल करी थी। कभी कभी आपकी ये हलचल किनारे के रूप में आपका परिवर्तन ले सकती है विकेट का। लेट अस सी व्हाट राम हैज इन हिज माइंड फॉर आती यातिश। उनके पास सिर्फ एक ही शैली का क्रिकेट चल रहा है, रन्स रन्स एंड ओनली रन्स। ही इज डीलिंग इन बाउंड्रीज एट द मोमेंट। एक ओवर पूरा हो चुका है, 17 रन, महंगा ओवर, और इस महंगे ओवर के साथ मैवरिक्स की हो चुकी है वापसी।
दूर से बल्ला चलाने की कोशिश करी थी कृष्णा ध्रुवे, ऑल द वे फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। रायपुर कैपिटल सिटी, विकेट चटकाने की होड़ में गेंदबाज ने फिर से अपने रनअप पर तैयार होते हुए बहुत अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदें सटीक ठिकानों पर अगर आप फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइन लेंथ बहुत सटीक है और ये प्रदर्शन आपकी गेंदबाजी में झलकता हुआ। मैंडेटरी पावर प्ले का अंतिम ओवर। तेज गति से गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, बहुत बांधे रखा है बल्लेबाज को। लाइन लेंथ पर अगर फोकस करेंगे, लगातार गेंद सही ठिकानों पर इस वक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत बेहतर अंदाज में गेंदबाजी हो रही है। 4 गेंदें, 4 अलग अलग कोण पर फेंकी गई गेंद। बल्लेबाज सिंगल चुराकर अगर आप राम को भी स्ट्राइक दे देते तो बात बन सकती थी, बट 4 गेंदें जाया हो चुकी है। पांचवी गेंद पर सिंगल आया है। अब यहाँ पे राम इस गेंद पर क्या सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार का शॉट खेलेंगे। वी आर डेफिनेटली वेरी मच ईगर टू वॉच द इंटेंट फ्रॉम राम इन फ्रंट ऑफ कृष्णा ध्रुवे। उनका इंटेंट जो है वो इंटेंट है बाउंड्री के लिए जाना और बाउंड्री लगाना। 6 रनों का इशारा आता हुआ। फायर पावर ऑफ राम इज डेफिनेटली कीपिंग द होप्स अलाइव फॉर टीम आशा मैवरिक्स। 2 ओवर 24 रन, 10 विकेट सुरक्षित। एक टीम 2 बार से ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे पूरे 10 ओवर के कार्यकाल में। प्रहलाद पारधी पहला संदेश लेकर गए हैं, अब कितने ओवर के बाद जाएंगे दूसरा संदेश लेकर, ये उनके डगआउट में डिसाइड करना होगा। फिलहाल ये संदेश शशांक गुप्ता के लिए शायद गया है कि आप फ्री होकर बैटिंग करिए, बहुत विकेट बचा है, या फिर आप सेकंड फिडल खेलिए। ज़्यादा स्ट्राइक आप राम को दीजिए और राम के काम का आप लुफ्त उठाइए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। दो ओवर 24 रन, राव आ चुके हैं गेंदबाजी अटैक पर। मोदापारा इन्फिनिटी की गेंदबाजी थोड़ी सी लचर नजर आई है, यहाँ से उनको गेयर अप करना होगा, अपने आप को चार्ज अप करना होगा, सो दैट ये टूर्नामेंट पॉजिटिव होता चला जाए उनकी टीम के लिए। अच्छी गेंद और उतना ही बढ़िया शॉट, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रुक पाएंगे। धीरे धीरे ही सही मैच को पूरी तरीके से फिनिश करने की कगार पर ये मैच जा अटका है और राम को वो काम करना होगा जो काम अभी तक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। टेक ऑफ तो टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी इस सफ़र में। बेहतरीन शॉट, जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम। ही इज नॉट अ टॉल हाइटेड गाय, ही इज सिंपली अ सुपर टैलेंटेड गाय। प्लीज उधर आप फ्लैक्स वगैरह को आप डैमेज मत करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। राम बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ये, लेकिन तालमेल में गड़बड़ी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन आपको दूर लेकर जाएगा। नो बॉल का इशारा आ चुका है। फ्री हिट, फ्री हिट का सामना करेंगे शशांक। उनके पास वो इनविटेशन है कि वो मैच को इस फ्री हिट के साथ अपनी पारी को और बेहतर रूप दे सकते हैं, प्रारूप दे सकते हैं।
प्लेट बैक टू दी बॉलर और फ्री हिट के वक्त में ये गड़बड़ी है और ऐसा लग रहा है कि बॉल कलेक्ट करना भूल गए यहाँ पर कप कीपर। बहुत बड़ी चूक है। जहाँ पर रनआउट का खतरा मंडरा रहा था वहाँ पर जीवनदान मिला है। और बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का इस वक्त परिचय दिया। जानते थे कि ये वक्त ज़ाया नहीं करना है, इसलिए उन्होंने खुद बताया कि गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने ये रिफ़र भी नहीं किया थर्ड अंपायर को। राम अभी भी जिंदा हैं, ये इंसान वाले राम हैं। Yes, it's a top edge going over the fielders, going over the keeper for 4 runs। बहुत तेज गति से ये किनारा आया था। स्विच हिट मारने की कोशिश जरूर थी, लेकिन किनारा बहुत बेहतर। 4 रन के साथ ये तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 9 गेंदों पर 32 रन बनाकर ही इज सिंपली प्लेइंग विथ गुड हार्ट एंड गुड एनर्जी। अच्छी, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ से ये पार्टनरशिप चलनी चाहिए। शशांक कैसे खेल रहे हैं उस पर अभी उनको फोकस नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि वो साथ दे रहे हैं, विकेट गिर नहीं रहे हैं। आपके पास अगर लास्ट मोमेंट पे विकेट बचेगा तो आप ज़्यादा जोखिम उठा पाएंगे। चेस करने में ये चीज़ बहुत अहम हो जाती है कि आपके विकेट्स कितने बचे हैं और आपके बल्लेबाज कितने फॉर्म में हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी। 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा। 13 की औसत से 39 रन बोर्ड पर लगे हैं। 42 गेंदों पर 73 रनों की ज़रूरत। टाइम का ध्यान देंगे। तीन ओवर 39 रन। ये मैच में थोड़े बहुत जो रन्स लगने लगे हैं थैंक्स टू दी वंडरफुल बैटिंग ऑफ राम। कृष्णा इस वक्त आ चुके हैं गेंदबाजी कमान पर। बहुत प्यारा शॉट, लेंथ को पिक किया था। ये छोटे हाइट के खिलाड़ी ने बड़ा कारनामा करने का बीड़ा उठाया है और सिंपली जवाबदारी, ये छोटे कंधों पर बड़ी जवाबदारी लेने की बहुत बेहतर कोशिश करते हुए अमेजिंग बैटिंग बाय राम। यहां पर चांस बना है, यहां पर चांस बना है, विकेट आया है। राम को जाना होगा डगआउट की ओर। 12 गेंदों पर 38 रन बनाकर तालियों की गूंज उनके डगआउट में आप सुन पा रहे हैं। और पारी भी उस प्रकार की खेली थी। जब आपका एक बल्लेबाज 2 ओवर में 38 रन बनाकर आपको दे दे और आपका लक्ष्य 112 का है तो फिर आपको क्या चाहिए।
चारों उंगली एक अंगूठा सब घी में वैसे वाला इस वक्त तो पारी खेल कर गए हैं। अब यहाँ से प्रहलाद शशांक दोनों को फिर से पार्टनरशिप स्टीच करनी होगी। मोमेंटम खोया था, लेकिन ये फिर से दोनों ओपनर्स बहुत क्विक सक्सेशन में लौट चुके हैं। स्लॉपी फील्डिंग एफर्ट। बलवीर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन मौजूदगी को उन्होंने तब्दील किया है 4 रनों में। ये छोटे छोटे रन्स आपको बैकफायर कर सकते हैं। जब मैच करीब जाएगा तो आप याद करेंगे, आपके टीम हडल में बातें होगी तो आप डिस्कस करने वाले हैं कि काश अगर वो आपने पकड़ लिया होता, ये आपने छोड़ दिया होता। फिर से इस बार बलवीर के करीब गेंद थी और एक और खराब फील्डिंग। कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, 2 गेंदों पर 2 मिस फील्ड, 2 चौके बनते हुए। इब्लू फैंटास्टिक 4, बैक टू बैक बाउंड्रीज। देवेंद्र सोनकर 4 ओवर पूरे हो चुके हैं 54 रन बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर यह मैच मैवरिक्स अपनी टीम के अपने पाले में डालने की कोशिश कर रही है। 36 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत। प्रहलाद का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रहलाद का फॉर्म में आना। कैपेबल बैट्समैन है, कैपेबल बॉलर है, लेकिन टीम इस वक्त बहुत मझधार में है। और जब उनकी टीम मझधार में है तो फिर मांझी बनना पड़ेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर लेकर जाना होगा। नो मैंस लैंड पर गिरती हुई गेंद।
चलिए, हल्की सी स्लाइटेस्ट ऑफ हमसे मिस्टेक, बल्लेबाज सोहेल और हमने सोनकर, देवेंद्र सोनकर समझकर क्रिक हीरोज पर अपडेट किया है। वी विल बी चेंजिंग इट वेरी शॉर्टली। पांच ओवर पूरे हो चुके हैं। 5 ओवर में 63 रन, 30 गेंदों पे 49 रनों की जरूरत। वापसी करने का रास्ता चुन लिया है, और जब रास्ता चुन लिया है आपने तो फिर रुकने का नहीं, थमने का नहीं, झुकने का नहीं। प्रहलाद अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म, वो दौर उनका इस वक्त नज़र आ नहीं रहा है। और ये होता है खिलाड़ियों के जीवन में, इस प्रकार का वो लम्हा आता है जब कुछ चीज़ें, कुछ लम्हा आपके करीब आने का प्रयास करता है, लेकिन चीज़ें सही तरीके से तालमेल बैठती नहीं है। इसीलिए प्रहलाद पारदी 30 सेकेंड्स का टाइम है ओनली ना, बैट्समैन को अंदर पहुंचना है वरना वहीं से आउट हो जाएगा। ठीक पिछले मैच का रेप्लिकेशन दिखाती हुई आशा मैवरिक्स की टीम, जिस प्रकार का इन्होंने स्टार्ट दिलाया था, शुरुआती क्रम के बल्लेबाजों से रन्स आने लगे थे,
लेकिन उसके बाद जो अचानक जो विकेट का दौर आने लगा है, विकेट जो गिर रहा है क्लस्टर्स में, ये दर्शा रहा है कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरीके से विफल रहे हैं। लेग बाइस के रूप में एक रन आता हुआ इस ओवर में, सिर्फ एक रन आए इस ओवर में यातिश की तरफ से। 6 ओवर 64 रन, 24 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत। सात ओवर 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रेट 18 बॉल में 36 रन की आवश्यकता।
अगले गेंदबाज पापाराव। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पापाराव के द्वारा। अपनी दूसरी बॉल लेके आते हैं पापाराव, सामना करेंगे सोहेल। बैक टू बैक शानदार गेंदबाजी करते हुए पापाराव। आठ ओवर 84 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 12 बॉलों में 28 रन की आवश्यकता।
दूसरा ओवर लेके आ रहा है कि पहला कर लेके आ रहा है? टीम का नौवा और अपना पहला ओवर लेके आते हुए सद्दाम भाई सामना करेंगे इक्का भाई। 12 बॉलों में 28 रन की आवश्यकता है टीम आशा को जीतने के लिए। शानदार छक्का, इक्का भाई का शानदार शॉट। बहुत ही शानदार वापसी गेंदबाज सद्दाम भाई की। 10 बॉलों में 22 रन की आवश्यकता। बैक टू बैक शानदार बॉलिंग करते हुए सद्दाम भाई। आठ बॉल पे 21 रन की आवश्यकता है अभी टीम आशा मलविस को जीत के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए सद्दाम भाई। सात बॉलों में 21 रन की जरूरत। अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार 9 ओवर करते हुए सद्दाम भाई। अगले बल्लेबाज वसीम भाई, सॉरी कासिम भाई। बैटिंग पावर प्ले। टीम आशा मलविस को जीतने के लिए 6 बॉल में 21 रन की जरूरत। टीम का आखिरी ओवर करते हुए बलवीर सारथी सामना करेंगे नीतीश इक्का। 6 गेंदों में 21 रन की जरूरत टीम आशा मलविस को जीत के लिए।
शानदार छक्का इक्का भाई के बैट से। 5 गेंदों में 15 रन की जरूरत टीम आशा को जीत के लिए। टीम आशा मरवेज को जीत के लिए 5 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता। शानदार फील्डिंग कृष्णा भाई। बलवीर की अगली बॉल का सामना करेंगे कासिम भाई। 4 बॉलों में 14 रन की आवश्यकता। वाइड बॉल। 4 बॉलों पे 13 रन की जरूरत टीम आशा मरवेज को जीत के लिए। अपनी गेंदबाजी में शानदार वापसी करते हुए बलवीर सारथी 3 बॉलों में 12 रन की जरूरत जीत के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी बलवीर सारथी के द्वारा। 2 बॉलों में 12 रन की जरूरत। क्या इक्का भाई अपनी टीम को जिता पाएंगे? कि बलवीर बचा पाएंगे? एक बॉल पे 11 रन की जरूरत